हमारे पास यहाँ 24 त्रिभुज हैं। इस वीडियो में हम इन त्रिभुजों को अलग अलग संख्याओं के समूह में बांटेंगे। तो सबसे पहले मैं इन 24 त्रिभुजों को 3 समूहों में बांटना चाहता हूं। आप थोड़ा सोचिए कि मेरे पास प्रत्येक समूह में कितने त्रिभुज रह जाएंगे। चलिए इसे करके देखते हैं। मैं इन त्रिभुजों को 3 समूहों में बांट लेता हूं। ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है और ये तीसरा समूह है। तो अगर मैं 24 को 3 समूहों में बराबर बांटता हूं, 1, 2, 3, तो प्रत्येक समूह में कितने त्रिभुज होंगे? हम इन्हें गिन लेते हैं। प्रत्येक समूह में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 त्रिभुज हैं। तो हम कह सकते हैं कि 24 को 3 से भाग करने पर हमें 8 मिलता है। अब आप कहेंगे कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए किया था। गुणन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास 8 त्रिभुजों के 3 समूह हैं, तो हम उसे 3 गुणा 8 के बराबर भी लिख सकते हैं, जो 24 के बराबर होता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमारे पास 24 त्रिभुज थे। हमने उन्हें 3 बराबर समूहों में बांटा और हमें प्रत्येक समूह में 8 त्रिभुज मिले। या आप ये भी कह सकते हैं कि 8 त्रिभुजों के 3 बराबर समूह 24 त्रिभुजों के बराबर होते हैं। पर इसे सोचने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं इसे हटा देता हूं। पहले उदाहरण में मैंने 24 त्रिभुजों को 3 बराबर समूहों में बांटा था। लेकिन 24 भाग 3 को सोचने का एक और तरीका यह भी हो सकता है कि आप दिए हुए 24 त्रिभुजों को इस प्रकार से बांटें कि प्रत्येक समूह में 3 त्रिभुज हो जाए। चलिए देखते हैं कि अगर हम इन 24 त्रिभुजों को 3 के समूहों में बांटेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह 3 त्रिभुजों का पहला समूह है, यह दूसरा समूह है, यह तीसरा समूह है, यह एक और 3 का समूह है और यह 1 और 3 त्रिभुजों का समूह है। हम ऐसे 3 त्रिभुजों के समूह बनाते जाएंगे। यह एक और 3 का समूह और अंत में यह एक और 3 त्रिभुजों का समूह है। तो हमें 3 त्रिभुजों के कितने समूह मिले? चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 24 भाग 3 को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अगर हम 24 को 3 के समूहों में बांटे तो हमें 8 समूह मिलेंगे। और एक तरीका इसे सोचने का यह है कि आप इसे गुणन के रूप में व्यक्त करें। अगर आपके पास 3 त्रिभुजों के 8 समूह हैं, तो ये 24 त्रिभुजों के बराबर हो जाएंगे। चाहे आप 3 समूह 8 त्रिभुजों के लें या 8 समूह 3 त्रिभुजों के लें, दोनों तरह से आपको त्रिभुजों की कुल संख्या 24 के बराबर ही मिलेगी। चलिए इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि 24 को 12 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहां रोकें और 24 त्रिभुज बना के इसे हल करने की कोशिश करें। 24 भाग 12 को 2 प्रकार से सोचा जा सकता है। पहला तरीका है कि हम 24 को 12 त्रिभुजों के समूहों में बांटें और देखें कि हमें कितने समूह मिलेंगे। चलिए देखते हैं। ये 12 त्रिभुजों का एक समूह है और ये 12 त्रिभुजों का दूसरा समूह है। तो हमें 12 त्रिभुजों के कितने समूह मिले? हमारे पास 12 त्रिभुजों के 2 समूह हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 24 भाग 12 2 के बराबर होता है। दूसरा तरीका है कि हम 24 त्रिभुजों को 12 त्रिभुजों के समूहों की जगह 12 समूहों में बांटें। तो चलिए हम 24 त्रिभुजों को 12 समूहों में बराबर बांटते हैं। ये एक समूह है, ये 2 समूह है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 समूह। एक बार फिर देखते हैं। अगर हमें 24 त्रिभुजों को 12 समूहों में बराबर बांटना है तो प्रत्येक समूह में हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? हमें मिले 2 त्रिभुज। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम 24 को 12 समूहों में बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक समूह में 2 त्रिभुज मिलेंगे। चलिए इसे और दिलचस्प बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें कि 24 को 6 से विभाजित यानी डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा और 24 को 4 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो रोकें और त्रिभुजों को बनाकर इसे हल करने की कोशिश करें।
तो हमसे पूछा गया है कि 24 को 6 से भाग करने पर और 24 को 4 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हम 24 को 6 से विभाजित करते हैं, यानी कि हमें 24 त्रिभुजों को 6 बराबर समूहों में बांटना है। तो ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है। आप देख सकते हैं कि यहां हर समूह में 4 त्रिभुज हैं और यहां कुल 6 पंक्तियां हैं। ये तीसरा समूह होगा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा समूह होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 24 को 6 बराबर समूहों में बांटेंगे तो हमें प्रत्येक समूह में 4 त्रिभुज मिलेंगे। इसे सोचने का दूसरा तरीका यह होगा कि हम इन 24 त्रिभुजों को 6 के समूहों में बांटें और देखें कि प्रत्येक समूह में कितने त्रिभुज होंगे। तो चलिए हम 24 त्रिभुजों को 6 के समूहों में बांटकर देखते हैं। ये पहला 6 त्रिभुजों का समूह है, ये दूसरा 6 का समूह है, ये तीसरा 6 का समूह। तो आप देख सकते हैं कि हमें 6 त्रिभुजों के 4 समूह मिले हैं। और अब 24 को 4 से विभाजित यानी डिवाइड करके देखते हैं। और अगर मैं 24 त्रिभुजों को 4 बराबर समूहों में बांटूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे त्रिभुजों के कुल 4 समूह मिलेंगे और हर समूह में 6 त्रिभुज होंगे। तो 24 को 6 से भाग करने पर हमें 4 मिलेगा और 24 को 4 से भाग करने पर हमें 6 मिलेगा। और क्योंकि मेरे पास यहां 6 त्रिभुजों के 4 समूह है तो मैं इसे 4 गुणा 6 समझ सकता हूं, जो कि 24 के बराबर होगा। या फिर मैं इसे 6 गुणा 4 के रूप में देख सकता हूं और ये भी 24 के बराबर ही होगा।